हाय दोस्तों, कैसे हो। सारी चिंताएं दूर कर देगी भगवान श्री कृष्ण की ये बातें। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जीवन के रण में खुद ही कृष्णा और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। अपना ही सारथी बनकर जिंदगी के महाभारत से लड़ना पड़ता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताने जा रहा हूँ। यह कहानी एक बिजनेसमैन की है। एक बिजनेसमैन होता है जिनका व्यापार दिन ब दिन तरक्की में जा रहा होता है। उसका एक लड़का होता है। उस लड़के को भी बिजनेस करने का बहुत मन करता है कि मैं अभी बिजनेसमैन बनूं, मैं भी अपने पापा का संपत्ति को संभालूं। लेकिन उसका पापा हमेशा उसको नज़रअंदाज करके चले जाया करते थे। एक दिन उसके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है। वह हॉस्पिटल में एडमिट हो जाता है। उससे मिलने के लिए उसका लड़का और उस लड़की का फ्रेंड जाते हैं। हॉस्पिटल जाके पापा का कंडीशन देख के उसे दुख तो होता है, पर बाहर आकर वह आइसक्रीम खाने लगता है। तो उसके दोस्त को रहा नहीं जाता और वो पूछ ही लेता है कि भाई, तुम्हारा पापा एडमिट है और तुम यहाँ आइसक्रीम खा रहे हो। तो लड़का बोलता है, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उसकी दो बातें हमेशा जिंदगी में याद रखता हूँ। पहली बात, जो हम सबको मालूम है कि काम करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। तो जो होगा देखा जाएगा। अपने काम पर फोकस करूँगा, बिजनेस भी अच्छा चलेगा। और दूसरी बात, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, समझ में आ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी थी माँ रुक्मणी, इसका विवाह जो हुआ, बड़ा बेटा हुआ, उसके नाम प्रद्युम्न था। और प्रद्युम्न के जन्म के 10 दिन बाद ही प्रद्युम्न का अपहरण हो गया। छोटे बच्चे का माँ रुक्मणी हमेशा नाराज रहने लगी, उदास रहने लगी। क्या हो गया। भगवान श्री कृष्ण जी कहते थे कि चिंता मत करो, प्रद्युम्न ठीक होगा। जहाँ भी होगा तुम स्वस्थ रहो, मस्त रहो, चिंता ना करो। रुक्मणी जी साल बीते गए। 8 साल के बाद प्रद्युम्न की वापसी हुई। और जब प्रद्युम्न द्वारकाधीश आए तो उसके साथ में उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम मायावती थी। समस्या ये थी कि वो जो मायावती थी उसका उम्र उससे ज़्यादा था प्रद्युम्न से। माँ रुक्मणी पहले तो खुशी होगी कि मेरा बच्चा आ गया, फिर दुखी रहने लगी कि बड़ी लड़की को लेके आया है। भगवान श्री कृष्ण के पास गया और कहने लगी कि क्या हो गया है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो होगा उसको स्वीकार कर लो, चिंता मत करो। लेकिन माँ रुक्मणी कहाँ रहने वाली थी, बड़ी लड़की से शादी कर ली। यही सोच सोच कर 20 साल बीत गए। लेकिन उसके अंदर में बहुत सारे चोट थे। माँ रुक्मणी जी ने स्वीकार कर ही लिया आखिरकार कि यह जो हुआ यह मेरे बेटे की भलाई के लिए ही हुआ था। ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस शादी को स्वीकार कर लो। एक तरीके से अपनी ज़िंदगी की 26 साल उन्होंने उदासी में बिता दी। यह कहानी ख़त्म करती है और लड़का बोलता है कि भाई, मैंने भी ज़िंदगी में स्वीकार करना सीख लिया है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं जो हो रहा है उसको स्वीकार कर लो, ज़िंदगी अपने आप सहज हो जाएगी। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।